आइए अब बात करते हैं सूर्य खाना नंबर 5 में। लाल किताब के अनुसार सूर्य खाना नंबर 5 में क्या रिजल्ट देते हैं, क्या कष्ट देते हैं और उनके क्या उपाय किए जा सकते हैं बचने के लिए, जो समस्याएं सूर्य खाना नंबर 5 के अगर रहते हैं। वैसे तो लाल किताब के अंदर बहुत छोटे छोटे से टोटके हैं और जिस चीज़ के लिए लाल किताब मना करती है, आप अगर यदि वैसा ना करें तो वो भी अपने आप में एक उपाय है और बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं उसके। खाना नंबर 5 का सूर्य को जो यहाँ परिभाषित किया गया है वो मतलब पैदाइश से ही जागा हुआ घर, पैदाइश के दिन से ही। और दूसरा उन्होंने एक हेडिंग दिया है जो स्टार्टिंग में एक, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि परिंदा मुर्ग बाल बच्चे जो पाले, परिवार की उन्नति का मालिक ऐसा जातक जिसका सूर्य खाना नंबर 5 में जो लेकर पैदा होता है वो वास्तव में बहुत ही अच्छी किस्मत और अच्छे भाग्य का धनी होता हुआ पूरा जीवन अपना सुखमय गुजारता है। संबंध, सरकार से संबंध बहुत अच्छा रहता है। दादा यानी दादा और पोता, और यहाँ तक कि पोते का भी बच्चा जो है वो जब तक ये 4 पीढ़ियाँ इकट्ठी नहीं रहेंगी तब तक जो पीछे वाला होगा उसकी मृत्यु नहीं होगी। इतनी लंबी आयु लेकर ऐसा व्यक्ति जो अपने जो बुजुर्ग हैं उनका भी और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भी इतना बड़ा संरक्षक होता है। तो और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि शराफत का और ईमानदारी का वो ऐसा जातक पुतला होता है। पुतला मीन्स सच्चाई और ईमानदारी को मानने वाला व्यक्ति। कभी भी वो ऐसा व्यक्ति आलसी नहीं होता। सरकार से आमदनी जरूर बनी रहती है, हाँ, सरकार से आमदनी जरूर बनी रहती है। वो आपकी नौकरी हो, आपको पेंशन मिले, या आप जो सेमी गवर्नमेंट हैं या आप कुछ कॉन्ट्रैक्टर बन जाएं तो उनसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेकर ऐसा कुछ सरकार से मतलब आमदनी का जरिया हमेशा बना रहता है, क्योंकि सूर्य 5वें घर में बैठा है और अच्छा योग बनाता है सरकार से आमदनी का, खुद अपनी तरक्की का भी। और अगर कुंडली के अंदर, हाँ जी हाँ, यदि कुंडली के अंदर गुरु की कंडीशन बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, यानी गुरु अपने घरों में है और केतु उसकी सपोर्ट कर रहा है, यानी केतु की सपोर्ट से गुरु और अधिक बलवान हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की कोई भी ऐसी तमन्ना अपने जीवन में बाकी नहीं रहेगी जिसको वो पूरा ना कर पाए। कितनी बड़ी बात है इस बात के लिए कि गुरु अगर है किया जाए। अब इसमें होता ये है, आप समझिए कि मान लीजिए गुरु पर किसी ग्रह की जो है वो सपोर्ट नहीं मिल रही गुरु को, या गुरु अकेला पड़ गया है, अपने घर में नहीं है। लाल किताब के अंदर ऐसी सुविधा है कि आप अपने ग्रहों को ट्रांसफर भी कर सकते हैं उपायों के जरिए। कई बार टेम्परेरी उपाय करके टेम्परेरी ग्रह को बदला जाता है, कुछ लंबे उपाय कर और परमानेंट भी ग्रह को चेंज किया जा सकता है। तो गुरु की कंडीशन को अच्छा अगर हम कर देंगे तो सूर्य अपने आप प्रबल हो जाएगा और जितनी भी तमन्नाएं हैं, जितनी भी ख्वाहिशें हैं, वो जीवन में सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। तो ये है। अब इसमें एक चीज़ और होती है थोड़ी सी, कि अगर गुरु खाना नंबर 10 में हो, क्योंकि वो शनि का घर है, पिता पुत्र की लड़ाई रहती है हमेशा, ऐसे में गुरु अगर 10वें घर में बैठ जाते हैं तो जातक की कई शादियां होंगी, यानी सूर्य पंचम में और गुरु दशम में
10-5 की लड़ाई रहेगी, 10-5 की लड़ाई रहेगी, क्योंकि षष्टम अष्टांग योग बनता है, क्योंकि षष्टम अष्टांग योग बनता है, यानी गुरु से सूर्य 8वें घर होंगे और सूर्य से गुरु 6ठे घर होंगे। तो ऐसे में लाल किताब का जो गणित है वो ये है कि 10वां घर 5वें घर को जो टक्कर मारता है वो उसका ये दुष्परिणाम होगा, भले ये दोनों मित्र बैठे हैं और अष्टम से अष्टांग योग बना रहे हैं। तो ऐसे में कई शादियों का योग बनता है, पत्नी छोड़कर चली जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो भी दिक्कत है। अब शनि अगर खाना नंबर 3 में हो तो कम से कम 3 औलाद जो है उनके मरने के चांस रहते हैं। वो प्री मैच्योर डेथ हो जाए, आफ्टर बर्थ डेथ हो जाए, ये तीन संतानों को तो शनि महाराज खा जाते हैं, क्योंकि तीसरे घर से जो तीसरा घर है वो जहाँ सूर्य बैठे यानी खाना नंबर 5 में, तो वो दिक्कत बड़ी करते हैं। तो ऐसे में बस एक चीज़ का ध्यान रखें, एक तो आपके घर की जो रसोई है, हाँ जी, आपके जो घर की रसोई है वो पूर्वी दीवार की तरफ चूल्हा होना चाहिए। जी हाँ, पूरब की दीवार की तरफ उसका चूल्हा होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अपने ही घर में 2 चूल्हे बिल्कुल नहीं रखने हैं। जी हाँ, 2 चूल्हे बिल्कुल नहीं रखने हैं। कई बार लोग घर में 2 चूल्हे रख लेते हैं कि चलो कुछ दिन ऊपर रहेंगे, फिर साइड में या नीचे रहते हैं, तो नीचे भी रसोई में चूल्हा बना लेते हैं और ऊपर भी चूल्हा बना लेते हैं, तो वो बड़ा खतरनाक है, वो अच्छे परिणाम नहीं देगा। तो सूर्य को अगर आपको लगता है कि सूर्य नीच प्रभाव दे रहा है तो गुरु को मना लें, सारी कहानी सेट हो जाएगी और आपको खूब तरक्की और धन दौलत की बरकत होगी।